नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू महाधवन सेशंस। आज ऐसे एक स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहा है। ओनली दी स्टॉक्स मेड 52 वीक्स हाई विद इन द निफ्टी 50 स्टॉक्स। आई थिंक आप लोग गेस कर पा रहे हैं मैं कौन सा स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। साथ में और 3-4 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा which will give you some swing profit in coming sessions. Obviously निफ्टी 50 का वीकली व्यूज, स्विंग व्यूज, intraday views, all type of views we will provide in this video. So after a long time I am requesting you, if you like my videos, please share and subscribe our channel uh, for growing worldwide. Let's start with nifty first. I will discuss in 1 hour chart, not in 15 minutes, not in one day, because of swing views. बेसिकली आप जो देख पा रहे हैं निफ्टी में क्या हो रहा है, एक ट्रेंड में जा रहा है, अलॉन्ग विथ एक अपसाइड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. सो आफ्टर ब्रेकिंग दिस रेजिस्टेंस निफ्टी विल गिव्स यू सम प्रॉफिट लाइक इनिशियली दिस रेजिस्टेंस, एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस रेजिस्टेंस दिस गैप will fill very easily. So you can plan for 16,200 in coming sessions after closing this zone, that is 700, 750, 15, 750, 750 के ऊपर 200 तक जा सकता है इसे. नाउ अनदर साइड आप देखेंगे, ये जो ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स के नीचे थोड़ा सा बेरिशनेस नजर आ सकता है. एज पर प्राइस एक्शंस, एज पर कैंडलस्टिक्स क्लोजिंग बेसिस यू कैन डू ट्रेड दिस ट्रेड आल्सो. वन डे में ज़्यादा कुछ तो है नहीं निफ्टी में, बिकॉज ऑफ वोलाटाइल मूवमेंट. वन डे में आप देखेंगे तो निफ्टी क्रिएट से लोअर लो एंड दैट लोअर जोन से रिवर्सल चालू किया. अभी जो जोन देख पा रहे हैं 700 जोन, 750 जोन, 1 आवर में मैं वही जोन बोला 750 से बुलिश होने का चांसेस है. एंड 750 ऑल्सो ये जो वन डे में डोजी कैंडल बनाया, डोजी का ब्रेकआउट लेवल विल बी 750. सो 750 के ऊपर 16,000 विल बी योर फर्स्ट टारगेट एंड 250 विल 16,250 विल बी योर फाइनल टारगेट एज पर वीकली व्यूज. एंड बिलो कैंडलस्टिक्स क्लोजिंग बेसिस आपको क्या दिखाई देगा, लिटिल बिट बेरिशनेस नजर आएगा. लाइक दैट मैं जैसे बोला कैंडलस्टिक्स क्लोजिंग बेसिस इन द सेंस 680 के नीचे या जो ये जो लेवल था इसका नीचे मार्केट लिटिल बिट बेरिश हो सकता है. दैट इज 520 एंड 480 आपका टारगेट बनेगा. एंड 480 को ब्रेक करेगा तो 360 आपका फाइनल टारगेट बनेगा. निफ्टी में और ज़्यादा कुछ नहीं है खास. और बैंक निफ्टी में अभी हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट्स में क्या बना रहा है, एक ट्रेंड्स बना रहा है. सो 600 के नीचे लिटिल बेरिशनेस हो जाएगा टिल 500 एंड 500 के जो 400 ब्रेक करेंगे तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा. सपोर्ट ब्रेक के बाद एक बड़ा टारगेट आएगा, that is 300, 33,100 and 33,000 also. Another sides in 1 hour, if you check Bank Nifty, same formations. Overall Bank Nifty looking bullish if you compare with Nifty, more bullish because of 1 आवर में काप ऑफ हैंड, सॉरी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है. थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा तो ये जो डेप्थ है, डेप्थ इजीली टारगेट दे सकता है. दैट इज टारगेट विल बी ऑलमोस्ट 600 एंड 600 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट इन द सेंस आपका टारगेट आएगा 33,800 प्लस 1200 इक्वल टू ऑलमोस्ट 34,000, 35,000 मीन्स ये जो जोन देख पा रहा है ओवरऑल जो पाइवट जोन था, यही जोन तक आपका टारगेट बन सकता है. सो आप प्लान बना सकते हो वीकली भी हिसाब से ट्रेड करने के लिए. अनदर साइड्स, लोअर साइड्स में क्या हो सकता है, ये ट्रेंड्स को जो ब्रेकआउट देगा, सॉरी ब्रेकडाउन देगा, तब थोड़ा सा नीचे आएगा 200 एंड 800 आपका टारगेट बन सकता है. ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं. ओवरऑल पैटर्न अच्छा बना रहा है, हेड एंड शोल्डर्स काफ़ी अट्रैक्टिव पैटर्न है. सो आप प्लान बना सकते हैं ओनली फॉर स्विंग बाइंग. ओके, ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगा तो कैन नॉट कंट्रोल. सो एज पर 15 मिनट प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी वी विल डू ट्रेड. फर्स्ट स्टॉक्स ऑब्वियसली स्टार्डीज हेल्थ फार्मा. मैं पहले से 10-15 सेशन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं प्रॉपरली अपलोड दिए थे. 280 300 जोन विल बी योर बाइंग जोन, टारगेट विल बी 350 अलॉन्ग विथ 380 एंड अबव 380 400 450. इतना बड़ा टारगेट में रखा था. अभी और एक बार आप इसको फोकस कर सकता है.
बिकॉज ऑफ एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है, अलॉन्ग विद एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने वाला है। सो 350 या 340 में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। 350 के ऊपर और बुलिश होगा, टारगेट सेम जैसे पहले डिस्कस किया था ऐसे ही टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, 1 डे में आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम बनाया था, वही जोन में हम लोग ऑलरेडी पिक कर चुके हैं स्टॉक्स। एंड इधर में क्या हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है। सो एज पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और एक बार ले सकते हैं। आप देखेंगे तो एक चैनल भी बना दिया है, चैनल का भी ब्रेकआउट आने वाला है। एंड इसका डेप्थ ऑलमोस्ट 30 पॉइंट। सो 30 पॉइंट मतलब इन द सेंस आपको 400 पॉइंट, 390 एंड 400 इजी टारगेट मिल सकता है इन कमिंग सेशंस। नेक्स्ट पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे पैटर्न बना रहा है, आप देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। एंड ये जो ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बनाया है, इसके ऊपर बुलिशनेस नजर आएगा। टारगेट 2250 है, 2300 एंड 2300 के ऊपर ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट होगा। डब्लू पैटर्न के ऊपर 2300 के ऊपर ये और बुलिशनेस नजर आएगा, दैट इज 2550 ऑल्सो आपका टारगेट बन सकता है। सो फोकस में रखिए, अच्छे से रेडार में रखिए, अभी से ऐसे ट्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स बैंक मैं ऑलरेडी बहुत दिन से देख रहा था एंड ऑलरेडी इसको मैं बटाम में पिक कर चुका हूँ। एज पर हमारे के ब्रेकआउट के ऊपर मैं ले लिया हूँ। आप और एक बार ले सकते हैं। लास्ट सेशन फ्राइडे का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ओपनिंग होगा तो आप ले सकते हैं। टारगेट रहेगा आपका 800, 800 के ऊपर टारगेट रहेगा 840, 840 के ऊपर टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 900, 880, 900 आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस को मैं वीकली व्यूज दिखाऊंगा आप लोगों को, नॉट इन डे व्यूज। वीकली व्यूज में आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, जहीं पे ऊपर गया था नीचे आया था, ऊपर गया था यहीं से बाउंस बैक करके यही जगह पे स्टे हुआ था, बड़ा कैंडल बनाया था इन्हें सिंगल वीक। तो क्या हुआ था, एक प्राइस एक्शन जोन के ऊपर क्रॉसओवर दिया था, देन यही पे वही जोन तो नीचे आया था। देन उसके बाद देखो कंटिन्यू अप ट्रेंड चला गया है, ठीक है ना, और नीचे नहीं आ पाया। अगेन मार्केट स्टेड एट सेम जोन 1000 ऑलमोस्ट ना, भले ही 1000 को ब्रेक कर गया है बट नॉट एन इशू। ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा है, सॉरी पैटर्न बना रहा है एंड इन्वर्टेड हेड, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है वीकली में, इसके ऊपर थोड़ा सा बुलिशनेस नजर आ सकता है। टारगेट 1200 हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लैट जोन। ये पॉइंट तक इजीली टारगेट ये बना सकते हैं। नाउ मैं जो स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ वो ओनली वन स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के अंदर 52 वीक्स को क्रॉस मतलब नया हाई बनाया है। तो चलिए, स्टॉक्स का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप लोग तो नाम सुन ही चुका है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कोई अच्छे स्टॉक्स है। हम लोग इसका पहले भी एनालिसिस करके दिए थे आप लोगों को, कहाँ पे दिए थे आई थिंक आपको याद है। जब स्टॉक्स ऐसे जोन में आया था तब भी मैं बोला था एक अच्छा जोन है, ठीक है। कितना अच्छा पैटर्न बनाया था, तब मैं टारगेट कितना दिया था इसका, 200 पॉइंट टारगेट दिया था। ऑलमोस्ट 11,000, 11,100 प्लस टारगेट दिया था। गया था कितना, 1050 नीचे आया था। मैं बार बार बोला था एज 960 जोन में स्टॉक रिटेस्ट करेंगे तो और एक बार ले सकता है। जो 960 जोन तो रिटेस्ट किया या वेट किया वो और एक बार ऑलरेडी ले चुका है लास्ट सेशन हमारे साथ। एंड अभी चल रहा है लाइफ टाइम हाई जोन में। सो लाइफ टाइम हाई जोन या जो जोन ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट के बाद और एक बार आप इसको फोकस कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव पैटर्न आने वाला है। इधर में और एक पैटर्न आप देखेंगे तो इधर में क्या बनाया था, पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन बनाया था। सो इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। सो यू कैन ट्रेड एट डिप्स या यू कैन ट्रेड एट आफ्टर ब्रेकआउट ऑल्सो। टारगेट विल बी almost 840 to 1040, so 200 point will be your target। so 1200 plus आपका टारगेट बन सकता है। so you can focus for Mahindra and Mahindra also because this is the only stocks who creates 52 weeks high। so इसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। एज पर वॉल्यूम यू कैन टेक ट्रेड ऑल्सो। ओके, थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, नया डिस्कशन के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय।